10th पास कैंडिडेट के लिए न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है एंड इसमें आपका हाउस कीपिंग एंड हॉस्पिटलिटी वर्क रहेगा। ओके, सो अप्लाई आपको ऑफलाइन करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 10th बेस पर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी अदर डिप्लोमा सर्टिफिकेट कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। ITI वगैरह की ज़्यादा डिमांड रहती है हर जगह, लेकिन यहाँ पर जो वैकेंसी आई हुई है इसमें सिर्फ 10th पास कैंडिडेट, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो सिर्फ मेल कैंडिडेट रहेंगे, सिर्फ मेल कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखते हैं। फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, सो फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेंगी, ओनली मेल कैंडिडेट, अनमैरिड मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं यानी कि आपने 10th पास किया हुआ है, अनमैरिड हैं, मेल कैंडिडेट, तो फिर आप इसके लिए वीडियो एंड तक देखेगा। सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था, वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। सो ये रहा इसका नोटिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी कंडीशंस। एलिजिबिलिटी कंडीशन के पहले आप देख लीजिए, ये जो नोटिफिकेशन है ये इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रिलीज हुआ है, अग्निवीर वायु नॉन कन्वर्टेंट अंडर अग्निपथ स्कीम। इंफॉर्मेशन ब्राउचर है फॉर एप्लीकेंट्स के लिए, इनटेक 02/2023। एंड यहाँ पर आप देखेंगे ये जो वैकेंसी है एज क्राइटेरिया, ठीक है, इनटेक 02/2023 नोटिफिकेशन नंबर है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। एंड यहाँ पर है एज क्राइटेरिया, तो आपकी जो एज है यानी बर्थ डेट आपका 28 दिसंबर 2002 एंड 28 जनवरी 2006 के बीच आपका बर्थ डेट होना चाहिए। ये दोनों डेट भी इंक्लूड रहेंगी। तो अब आपके कोई भी एज क्राइटेरिया से रिलेटेड कमेंट नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट जो बर्थ डेट है वो यहाँ पर आपका पीरियड बता दिया गया है कि इस डेट से लेकर के इस डेट के बीच में अगर आपका बर्थ है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। In case a candidate clears all stages of the selection procedure, then the upper age limit as on date of enrollment should be 21 year. Okay? जो अगर आप जो कंडीशंस हैं ऑल स्टेजेस आप सिलेक्शन प्रोसीजर की, उनको अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपकी जो अपर एज लिमिट है एनरोलमेंट डेट पर 21 साल होनी चाहिए, 21 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। एंड मैरिटल स्टेटस जो कि मैंने आपको बता ही दिया है, ओनली अनमैरिड मेल कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट एज अग्निवीर वायु नॉन कन्वर्टेंट एंड दे शेल अंडरटेक नॉट टू मैरी ड्यूरिंग द डिफाइंड एंगेजमेंट पीरियड ऑफ 4 ईयर। एंड यहाँ पर आप एक और पॉइंट देखेंगे कि जो अग्निवीर वायु नॉन कन्वर्टेंट हु मैरी ड्यूरिंग द सेड पीरियड शैल बी डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द सर्विस। And further, only unmarried Agniveer Vayu will be eligible for selection in regular cadre as NCC. So ये जरूर आप यहाँ पर देखिएगा, अनमैरिड मेल कैंडिडेट के लिए रहेगा ये। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो मैट्रिकुलेशन या इसके इक्विवेलेंट जो भी एग्जाम हो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपने सेंट्रल बोर्ड से या स्टेट बोर्ड से या यूटी से कहीं से भी किया है, ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर रहेगा आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, हाइट इसमें 152.5 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड रहेगी, चेस्ट यहाँ पर 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन एंड मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन। एंड वेट यहाँ पर आपका हाइट के अकॉर्डिंगली और एज के अकॉर्डिंगली रहता है, जो कि चार्ट आपको दिया जाता है जिसमें आप देख सकते हैं। हेयरिंग, डेंटल, जनरल हेल्थ, ये आपका मेडिकल वगैरह आपका मेडिकली फिट आपका होना चाहिए। एंड जनरल डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है बॉडी टैटू वगैरह के बारे में, तो जो भी कैंडिडेट हैं वो इसको एक बार देख लीजिएगा। जॉब प्रोफाइल, तो यहाँ पर कैंडिडेट सिलेक्टेड एज अग्निवीर वायु नॉन कन्वर्टेंट विल बी एडिशन ऑफ स्पेसिफिक ड्यूटीज असाइन टू देम इन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर अंडर हॉस्पिटलिटी और हाउस कीपिंग स्ट्रीम्स रहेंगे, जिसमें आपको दिया जा रहा है हॉस्पिटलिटी स्ट्रीम्स में आप देखेंगे एसोसिएटेड विथ कुकिंग, किचन मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ डिशेज, हाउस कीपिंग का भी यहाँ पर दिया गया है, क्लॉथिंग, कटिंग, हेयर कटिंग, ग्राउंड लेवलिंग, ये सारे वर्क आपको यहाँ पर जॉब प्रोफाइल बताया गया है आपको क्या करना होगा। प्रोसीजर है अप्लाई करने के लिए,
तो ऑफलाइन आपको अप्लाई करना है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म। ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म को आप इसकी ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर लेंगे, फिर उसको फिल कर देंगे, जो भी उसमें बेसिक सी रिक्वायरमेंट रखी गई होगी उन सारे जो ऑप्शंस दिए होंगे उनको आप फिल कर लेंगे। और यहाँ पर ये जो लोकेशंस आप ये लिस्ट देख रहे हैं, इनमें से किसी एक लोकेशन के लिए आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर देखिए सभी स्टेट्स के लिए जोन वाइज सभी जगह के लिए बताया गया है कि कहाँ पर हाउसकीपिंग के लिए है, कहाँ हॉस्पिटलिटी के लिए, और कहाँ पर हाउसकीपिंग एंड हॉस्पिटलिटी दोनों के लिए है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में यहाँ आपका स्टेट वगैरह सिटी वगैरह दी गई है और ये एड्रेस वगैरह दिए हैं। तो आपको इन एड्रेस पर आप जहाँ से भी कर रहे हैं किसी एक के लिए ही आप आवेदन करेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, तो 10th की मार्कशीट रहेगी, पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर्ड फोटोग्राफ रहेगा, एंड एज वगैरह आपने यहाँ देखी है, मिनिमम 18 तो होनी चाहिए, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। साथ में यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस, तो जो अग्निवीर, और हाँ यहाँ पर आपकी जो सैलरी रहती है वो अग्निवीर वायु जो अग्निपथ स्कीम है उसी के अंतर्गत। जो मैंने यहाँ पर आपको परमानेंट की बात कही थी वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। वैसे तो आपकी ये 4 ईयर की जो अग्निवीर स्कीम है, अग्निपथ स्कीम, उसके अकॉर्डिंग ये 4 ईयर की रहेगी, लेकिन यहाँ पर आप फिर से एक बार देख लीजिए, वन कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर ऑफ सर्विस बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायरमेंट्स एंड पॉलिसीज promulgated by the Indian Air Force, अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बेटेंट विल बी ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी। एक आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी, ऑफर की जाएगी टू अप्लाई फॉर परमानेंट एनरोलमेंट इन द इंडियन एयरफोर्स NCE। तो यहाँ पर आप अग्निवीर वायु के रूप में यहाँ पर आप भर्ती होंगे, लेकिन आपको 4 ईयर के बाद, आफ्टर 4 ईयर आपको एक अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी। आपको परमानेंट के लिए आप फिर से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप परमानेंट हो जाते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। लीव वगैरह कैसे रहेंगी एंड ट्रेनिंग लीव, ये आपका पूरा जो अग्निपथ स्कीम में था ना, सेम वही यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। एंड सैलरी वगैरह भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में क्या आपको दिया जाएगा वो बिल्कुल उसी तरह से है जैसा अग्निवीर स्कीम में है। मेडिकल एंड फैसिलिटीज़ वगैरह अलाउंसेस जो आपको दिए जाएंगे वो भी यहाँ पर बताए गए हैं। सो आप इसको देख लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में फर्स्ट फेज आपका रिटर्न होगा। द रिटर्न टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट द IAF स्टेशन लोकेशन वेयर द कैंडिडेट हैज सबमिटेड हिज एप्लीकेशन। आपने जहां पर भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है उसी लोकेशन पर आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। रिटर्न टेस्ट विल बी कॉमन फॉर बोथ स्ट्रीम्स। मिनिमम एग्रीगेट स्कोर ऑफ 10 इज रिक्वायर्ड फॉर अ कैंडिडेट टू पास रिटर्न एग्जामिनेशन। कम से कम आपको 10 मार्क लाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर 20 मार्क का ही आपका एग्जाम हो रहा है। 10th लेवल का रहेगा, जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज का, ठीक है। रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद होगा आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ये फेज सेकंड रहेगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ओनली कैंडिडेट हु हैव पास्ड रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी परमिटेड टू अपीयर इन फिजिकल फिटनेस टेस्ट। सो फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बाद के साथ में आपका इसमें हाइट चेक की जाएगी। फिजिकल फिटनेस टेस्ट PFT1 जो आपका रहेगा, जिसमें कि आप देख रहे हैं 1.6 किलोमीटर की रनिंग रहेगी टू बी कंप्लीटेड इन 6.30 मिनट, ठीक है। एंड इससे 6.5 मिनट में आपको यहाँ पर 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी। एंड यहाँ पर सेकंड्स के हिसाब से यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद है फिजिकल फिटनेस टेस्ट 2। फिजिकल फिटनेस टेस्ट 1 एंड 2 दो आपके यहाँ पर रहेंगे। सेकंड में आपका पुशअप्स, सिटअप्स, स्क्वाट्स वगैरह रहेगा। आप यहाँ पर देख ही रहे हैं चार्ट, आपको किस तरह से मार्किंग की जाएगी। उसके बाद होगा फेज 3, जिसमें स्ट्रीम सुटेबिलिटी टेस्ट रहेगा। अब इसमें द स्ट्रीम सुटेबिलिटी टेस्ट यानी SST शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। एंड अ सर्टेन रेशो ऑफ कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट हु हैव पास्ड रिटन टेस्ट एंड PFT मे बी एडमिनिस्ट्रेटेड this test. Candidates should be willing to undergo training and perform any task in the stream and score a minimum 50% aggregate 15 mark to qualify in SST. SST को क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 15 मार्क होना चाहिए। सो ये आपका SST रहेगा। जैसे आपका हाउसकीपिंग एंड हॉस्पिटलिटी में हमने देखा जॉब प्रोफाइल, उसी से रिलेटेड आपका यहाँ पर SST रहेगा, ठीक है। अब यहाँ बताया भी गया है हॉस्पिटलिटी में क्या होगा, हाउसकीपिंग में क्या होगा, तो इसको आप देख लीजिएगा। एंड लास्ट में होगा आपका फेज 4 मेडिकल एग्जामिनेशन। सो मेडिकल टेस्ट आपके यहाँ पर देख रहे हैं, एक्सरे चेस्ट, ECG एंड यूरिन टेस्ट वगैरह, ब्लड हीमोग्राम, हीमोग्लोबिन, वाई केमिस्ट्री में ब्लड शुगर, फास्टिंग, सीरम, कोलेस्ट्रॉल, ये वगैरह, ये सारे टेस्ट आपके यहाँ पर रहेंगे,
सो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, अप्लाई करना चाहें, क्योंकि यहाँ पर अभी है तो ये अग्निवीर वायु भर्ती, लेकिन यहाँ 4 ईयर के लिए है। लेकिन आपने देखा नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है कि आफ्टर 4 ईयर आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, आप परमानेंट के लिए अप्लाई करेंगे और वहाँ पर आप परमानेंट हो सकते हैं अगर आप उसको क्लियर कर लेते हैं। सो आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। 10th पास कैंडिडेट के लिए तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी आ रही है। हाँ, मैं आपको इसकी ऑफिशियल साइट भी दिखा देती हूँ। देखिए अभी हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। अब आप जब यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल करने पर ये अग्निवीर वायु का ऑप्शन होगा, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं तीनों ऑप्शन दिए गए हैं। इंफॉर्मेशन वाउचर दिया गया है, गाइडलाइन टू फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है और डेमो वीडियो दिया गया है। PF2 आपका कैसे होगा उसका भी, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ पर जाएंगे तो क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद उसको फिल करके ऑफलाइन आपको आपकी जो भी लिस्ट दी गई है नोटिफिकेशन में किसी एक लोकेशन पर आपको सेंड कर देना है। एंड एप्लीकेशन कैसे फिल करना है उसकी गाइडलाइन के लिए आप इस पर क्लिक कर लेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।